हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में एमजीएसयू यूनिवर्सिटी की बीए फाइनल ईयर और बीएससी फाइनल ईयर के मैथमेटिक्स सेकंड यानी एनालिसिस का जो पेपर है उसके सेक्शन बी और सी की चर्चा करेंगे और यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख करेंगे। तो देखो, मैं यहाँ सेक्शन बी और सी की बात करूंगा कि आपको किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो देखो, आज का पहला प्रश्न लेते हैं। तो मैं पहले प्रश्न को लिखता हूं फ्रेंड। सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है। यानी पूर्ण क्रमिक क्षेत्र, सभी स्टूडेंट देखिए, ये सेक्शन बी और सी के लिए बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि √8 तथा √2 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। कई बार यहाँ अपरिमेय संख्या भी लिखा हुआ आता है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। सिद्ध कीजिए कि नहीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। इसी के साथ बोल्जनो वाइएस्ट्रोस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिद्ध कीजिए कि क्रमिक क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र है। क्रमिक क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि यदि x तथा y कोई दो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वास्तविक संख्याएं हो तो एक
विद्यमान होता है कि nx ग्रेटर देन y। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करें। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक संवृत एवं परिबद्ध समुच्चय सहत होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉशी रीमान यानी कि CR समीकरण का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। यानी कॉशी रीमान यानी CR समीकरण का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। तो देखो एक बार फिर इन पे नजर मार लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है। दिखाइए कि √8 तथा √2 परिमेय संख्या नहीं है अर्थात अपरिमेय संख्या है। फिर है तीसरा, सिद्ध कीजिए कि नहीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। चौथा, बोल्जनो-वाइस्ट्रेस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। पांचवा, सिद्ध कीजिए क्रमिक क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र है। छठा, सिद्ध कीजिए यदि x तथा y कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो एक ऐसा धन पूर्णांक n विद्यमान होता है कि nx ग्रेटर देन y। फिर सातवां, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक संवृत एवं परिबद्ध समुच्चय सहत होता है। और आठवां, कॉशी रीमान यानी कि CR समीकरण का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये 8 क्वेश्चन अपने मोस्ट है और अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। इनमें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि फलन fz इक्वल टू साइन x cos हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा cos x साइन हाइपरबोलिक y सर्वत्र सतत एवं विश्लेषिक है। सिद्ध कीजिए कि फलन fz सर्वत्र सतत एवं विश्लेषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। सिद्ध कीजिए कि फलन x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर पर समाधि है। फ्रेंड्स यहाँ सेक्शन बी और सी की दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करें। माना fz मापांक एक क्षेत्र में अचर है जहां fz
विश्लेषिक है तो एफ जेड अचर है, यानी कि कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। फलन u x y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 के लिए विश्लेषिक फलन ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए u एक्स वाई लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी ध्यान रखना। इसी के साथ 13वां प्रश्न है जिसके 2 पार्ट है, छोटे सवाल है इसलिए 2 पार्ट किए हुए हैं। पहला, सिद्ध कीजिए कि निम्न वृत्त, यानी जो सर्कल दे रखा है आपको, लंब कोणीय वृत्त, क्या दे रखा है आपको, z-1 z+1 का मापांक अचर बराबर इसका एम्पलीट्यूड है वो भी आपको अचर दे रखा है। तो ये आपका सिद्ध करना ये लंबकोणीय वृत्त है। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट है, दिखाइए कि लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z विद्यमान नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न अपने पास, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई सर्वत्र सतत एवं विश्लेषिक है। 10वां, सिद्ध कीजिए फलन यू एक्स परसमाधि है। इसकी जगह आपको फलन चेंज किया जा सकता है, तो परसमाधि करने का अपने को तरीका आना चाहिए। उसके बाद दे रखा है, माना एफ जेड मापांक एक क्षेत्र में अचर है, जहां एफ जेड विश्लेषिक है तो एफ जेड भी अचर फंक्शन है। फिर यू, यहाँ पे भी आपको फलन चेंज किया जा सकता है, तो हमें सिद्ध करना होता है कि ये लाप्लास समीकरण संतुष्ट कर रहा है और इसका विश्लेषिक फलन ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि निम्न वृत्त लंबकोणीय है, तो ये कंडीशन दी हुई है। फिर अगला है, दिखाइए कि ये विद्यमान है नहीं है, यानी कि लिमिट नॉट एग्जिट है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 14 क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि फलन u बराबर e की पावर x cos y पर समाधि है। इसका संयुग्मी पर समाधि ज्ञात करो तथा एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करो।
दो क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सिद्ध करो कि फलन fz बराबर e की पावर माइनस z की पावर 4 जहां पे z नॉट इक्वल टू 0 है। फिर फंक्शन में यदि z का मान 0 रखते हो तो आंसर आपके 0 आता है। पर विश्लेषिक नहीं है, यानी कि ये फंक्शन आपके 0 पे, यद्यपि इस बिंदु पर CR समीकरण संतुष्ट होती है, यानी कि सिद्ध करो कि फलन दिया हुआ है वो विश्लेषिक नहीं है परंतु CR समीकरण संतुष्ट होती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि fz बराबर u प्लस आयोटा v एक विश्लेषिक फलन हो तथा u माइनस v क्या है, e की पावर x cos x माइनस साइन y हो तो fz को z के पदों में ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये अपने सेक्शन बी और सी की चर्चा की है। सिद्ध कीजिए कि फलन u बराबर e की पावर x cos y परसमाधि है, इसका संयुग्मी में परसमाधि ज्ञात करो तथा fz को z के पदों में ज्ञात करो। अपने पास मेथड होता है परसमाधि संयुग्मी में परसमाधि आने के बाद मिलने विधि है, डायरेक्ट मेथड भी है। फिर सिद्ध कीजिए कि फलन 15 क्वेश्चन में सिद्ध करो कि फलन fz बराबर e की पावर माइनस z की पावर 4 जहां z नॉट इक्वल टू 0, यदि फंक्शन में z का मान 0 रखते हो तो 0 आता है, पर विश्लेषिक नहीं है, यद्यपि इस बिंदु पर CR समीकरण संतुष्ट होती है। इसी के साथ यदि fz बराबर u प्लस आयोटा v एक विश्लेषिक फलन हो तथा u माइनस v का आपको मान दिया गया है तो fz को z के पदों में ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स ये अपने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन बी और सी के लिए था, जिनको आप जब 22 तारीख को बीए फाइनल ईयर के पेपर हो तो आप प्रत्येक स्टूडेंट देख के जाएं और बीएससी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी इन प्रश्नों को गौर करें और आराम से इनको सॉल्व करें। यदि आपको कुछ डाउट होता है तो मेरे से व्हाट्सएप कांटेक्ट करके आप उनके आंसर ले सकते हो। अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू।